नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों तक का उत्सर्ग करने वाले बाल बलिदानियों की कहानियों की चल बैजंती गाथा में मैं आज लेकर आया हूँ एक कथा, उसी पूरी कहानी की जो पिछले कुछ दिन से सुना रहा हूँ। आज की कहानी 2 दिन आगे बढ़ जाती है। कल 18 अगस्त तक मैंने अपनी बात रखी थी, जिसमें 1942 का मामला है और भारत छोड़ो आंदोलन है। आज की कहानी भी लगभग वैसी की वैसी है। झंडा फहराने का मामला सरकारी बिल्डिंग पे है, बस आज की बिल्डिंग का अंतर है। आज तो सीधे सीधे थाने पर झंडा फहराने का मामला है और बच्चों का कहानी में इस तरह जुड़ जाना पुरानी कहानी के लगभग आसपास का ही विषय है। ये मामला है असम का। देरंग जिले के गोहपुर थाना है, उसके पास में कोई गांव पड़ता है। उसी गांव से ये युद्ध निकलता है, जनता निकलती है अंग्रेजों के खिलाफ। अपने अपने तरीके से लोग तो गोहपुर थाने पर जो है झंडा फहराने की तैयारी कर ही रहे थे, मगर स्कूल में 2 छात्र अपनी कहानी भी बता रहे थे। उस कहानी की नायिका है कनकलता बरुआ। वो अपने साथी मिलिंद से कह रही है कि कल जब पूरा शहर आसपास के लोग गोहपुर थाने पर झंडा फहराने जा रहे हैं, तो क्या ये देश हम बच्चों का नहीं है और हम बच्चों को कुछ नहीं करना चाहिए? तो पहले तो विचार बच्चों में बना के क्यों ना हम भी बच्चों बड़ों के साथ में शामिल हो जाए। फिर एक विचार आया कि हम अपनी एक अलग से टुकड़ी बनाएंगे, बाल सेना बनाएंगे और हम उनके साथ चलेंगे, मगर अपनी बिल्कुल अलग पहचान के साथ में चलेंगे। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए तो बच्चों की बाल सेना भी उसी पूरे के पूरे अभियान में अपने आप को शामिल कर गई। और ये संख्या कोई थोड़ी बहुत नहीं थी, 5,000 लोगों का समूह था और उसका नेतृत्व कर रही थी कनकलता और मिलिंद। थाने के पास पहुंच चुके, मगर इतनी बड़ी संख्या को देखकर अंग्रेज सामने आने की स्थिति में नहीं थे। कनकलता बाहर खड़ी थी, उसके बाद मिलिंद तो और पूरी जनता, उसके पहले कुछ बच्चे भी थे। पहला स्वर कनकलता का ही गूंजता है, हमें इस थाने पर झंडा फहराना है। अंग्रेजों ने वही गीदड़ भपकी जो हर बार देते थे, इस बार भी दी कि रुक जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर इसका जवाब किसी शब्द से नहीं दिया, वंदे मातरम से दिया, भारत माता की जय से दिया। और ये उद्घोष इतना था कि आप समझ सकते हैं कि 5,000 लोग जब एक साथ ये उद्घोष कर रहे हैं तो उसकी कल्पना करने से सिहरन पैदा हो जाती है। हालात तो ये थे कि उस थाने में बंद कैदी भी इस जय घोष में अपने आप को खपा चुके थे। अंग्रेज सिपाहियों के लिए बड़ा मुश्किल दौर था और हर बार की तरह उन्होंने वही दुर्गम, बहुत खराब काम जो हर बार करते हैं, अपनी बंदूक की नालियां फिर खोल दी। गोलियां सीधी जो है लोगों को जाके लगी। सबसे पहले गोली खाने वाली में कनकलता ही थी, हाथ में झंडा ली थी। मगर उसका सहपाठी मिलिंद ने एक बड़ी बहादुरी का काम किया, झंडे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। कनकलता के नीचे गिरने से पहले झंडे को थामा और 16 साल का बच्चा फुर्ती के साथ पहुंच गया ऊपर और अंग्रेजी झंडे को नीचे फेंक कर थाने पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। ये अब तक के बाल नायकों में से सबसे अदम्य शौर्य का कहानी है। मगर इसके बदले में उसे मिला क्या? नीचे से गोलियों की बौछार मिली। हजारों रक्त धाराओं की अनगिनत चीजों के साथ में बच्चा जब नीचे गिरा तब तक जीवित था। पास में कनकलता भी पड़ी हुई थी, मगर दोनों बड़ी ही मुस्कान के साथ ऊपर फहरे हुए तिरंगे को देख रहे थे और कुछ देर बाद भारत माता की इस पवित्र भूमि पर खुद को अर्पित कर गए। अकेले वो ही नहीं, उनके जैसे करीब करीब 50 लोग इस तिरंगा की शान में अपने आप को गंवा चुके थे। तो ऐसे ही बाल बलिदानियों की कहानी में कल फिर आपके बीच में रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।